पीएम मोदी के हाथों में ये जो कलश है, ये सहयोग और समर्पण का वो उदाहरण है जिसका इंतजार बुंदेलखंड के लोग दशकों से कर रहे थे। ये कलश एमपी और यूपी के बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के लिए आने वाला भविष्य है। इस कलश से पानी की जो हर एक बूंद गिर रही है, वो एमपी और यूपी के बुंदेलखंड के इलाकों में रहने वाले लोगों के जेहन में दशकों से लगी उस प्यास को बुझाने का काम कर रही है, जिसकी मांग बहुत पहले से थी। इस कलश से गिरती हुई पानी की हर एक बूंद यूपी और एमपी वालों के लिए किसी सुकून से कम नहीं है। ये बात पीएम मोदी को भी भली भांति पता है और इसीलिए बुधवार को पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले सवाल इसको लेकर हुई देरी पर उठ रहे हैं। मौका सुशासन दिवस का था, तो शुरुआत पीएम मोदी ने शासन का जिक्र करते हुए किया। देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। पीएम मोदी ने जब जल की बदहाली के लिए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, तो उस अतीत को भी उठाया जिसको लेकर आरोप कांग्रेस पर लगते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस ने जल संसाधनों के क्षेत्र में कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रेय दिया ही नहीं, जबकि आजादी के बाद इसके जनक भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आप मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है, तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आम्बेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पीएम मोदी ने अपने इस बयान से इन दिनों कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर किए जा रहे बवाल पर कड़ा जवाब दिया है और अतीत में झांकने का संदेश भी। यही नहीं, जब पीएम मोदी कांग्रेस पर बरस रहे थे तो अतीत का एक और पन्ना खोला। आप खुद सुनिए। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना,
उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। अब आप पहले खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पूरी डिटेल समझ लीजिए, तब आगे कहानी समझाते हैं। इसका उद्देश्य केन नदी से जल को बेतवा नदी बेसिन में शिफ्ट करना है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना, जल विद्युत उत्पादन करना और पानी की कमी को कम करना है। इससे मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को फायदा मिलेगा। इसके लिए केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध और नदियों को जोड़ने वाली 221 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सालाना सिंचाई मिलेगी। इस योजना से करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2028 रखा गया है। यूपी और एमपी के बुंदेलखंड इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पानी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए इस परियोजना को बुंदेलखंड इलाके से पानी की समस्या खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। बुंदेलखंड के लोग इसकी मांग दशकों से कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म में इसे पूरा करने का वादा भी किया था और बुधवार को पीएम मोदी ने ये सौगात भी लोगों को दे दी। यही नहीं, पीएम मोदी ने अटल जी की जयंती पर कई और प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी मध्य प्रदेश में रखी। पीएम मोदी ने 437 करोड़ की लागत से 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर डाक टिकट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, इसके पीछे पीएम मोदी की कोशिश बीजेपी सरकारों के गुड गवर्नेंस का बड़ा मैसेज भी देना था, क्योंकि अटल जी की जयंती को मोदी सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और इसे आम लोगों से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने एमपी में अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। वीरों की धरती की बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। पीएम मोदी इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुधवार का दिन सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है और ये उदाहरण जो कांग्रेस की सरकारों का पीएम मोदी दे रहे थे, ये अनुशासन रहित के थे। लिहाजा पीएम मोदी का मैसेज साफ था कि सरकार कोई भी हो, उसकी पहली प्राथमिकता अनुशासन में काम करना होना चाहिए।